हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब। ये मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें से आज हम सेल और डिस्कवरी ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट लाइन ये कह रही है, ए सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका जो होती है वो सभी जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैरीज आउट ऑल द एसेंशियल प्रोसेस ऑफ लाइफ। सेल जो होती है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से रहती है, सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। सेल जो होती है वो उसके अंदर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया टू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ सेल्स। एक कोश के बैक्टीरिया या बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सभी कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। सेल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, सेल के अंदर कुछ खास चीज़ें पाई जाती हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एन आउटर बाउंड्री दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट एंड कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सबसे बाहर लेयर होती है सेल की, जो इन्वायरमेंट को उससे जो है अलग करती है और इसमें अपना जो है नियंत्रण बनाए रखती है। दूसरा हेडिंग है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या कहता है? द जेली लाइक सब्सटेंस विद इन द सेल्स मेम्ब्रेन विच इंक्लूड द साइटोसोल एंड वेरियस ऑर्गेनल्स। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर साइटोसोल और कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए, आरएनए ही होते हैं। द हेरिडेटरी मटेरियल दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर द सेल एक्टिविटीज़। जेनेटिक मटेरियल वो होते हैं जो आनुवांशिक गुणों का जो है स्थानांतरण करते हैं। दूसरी हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ द सेल। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले एक अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में एक डेड सेल की खोज की थी। यानी सेल की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले 1665 ईस्वी में किया था। यूजिंग अ क्रूड माइक्रोस्कोप ही डिज़ाइन, उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था और उसी से ही उन्होंने सेल का खोज किया था। हुक ऑब्जर्व थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। कॉर्क के पतले स्लाइस जो है उन्होंने अपने द्वारा डिज़ाइन किए गए माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था। ही नोटिस्ड इन ए बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दैट रिमाइंडेड हिम ऑफ द सेल्स। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा है, ठीक है, और उसका नाम उन्होंने जो है सेल रख दिया था। वाइल हुक ऑब्जर्व डेड प्लांट सेल, हिज वर्क ए मैनी मेंटल स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। उन्होंने जो है सर्वप्रथम जो खोज की थी वो डेड सेल की ही की थी और कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को ही उन्होंने सेल दिया था। बाद में जो है सून आफ्टर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक in the 1670 made more powerful microscopes and was the first to observe living cell organism। बाद में जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की जो है जीवित एक कोशिकी का आविष्कार किया था, विच ही कॉल्ड एनिमिक्यूल्स। बाद में जो है उन्होंने उसका नाम जो रखा था एनिमिक्यूल्स रखा, एज वेल एज ह्यूमन सेल्स एंड बैक्टीरिया। सेल थ्योरी corner stone of the biology was developed by Matthias Leiden and Theodor Swan in 1839। बाद में जो है एक बोटनिस्ट साइंटिस्ट स्लाइडन और एक जोलॉजिस्ट वैज्ञानिक जो है सॉन 1839 में जो है सेल थ्योरी दिया था, स्टेटिंग दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उन लोगों का ये कहना था कि सेल जो होती है चाहे वो एक कोश के बैक्टीरिया हो या बहुकोश की ऑर्गेनिज्म हो, सभी जो है सेल से मिलकर बने होते हैं। इस थ्योरी को बाद में और मॉडिफाई किया जो है नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो फर्दर कंट्रीब्यूटेड बाय स्टेटिंग दैट ऑल सेल arise from pre-existing cell।
रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। उनके लैंग्वेज में जो है ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका एक मॉडरेट मीनिंग अगर समझा जाए तो उनका ये कहना था कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्ट द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल होते हैं वो अपने पूर्वज से ही बनते हैं। ठीक है। दूसरा हेडिंग है साइज ऑफ सेल।